फूल कभी जीवन में दो बार नहीं खिलते और किस्मत से हमें माँ बाप जीवन में दो बार नहीं मिलते, हमेशा हमें एक ही बार मिलते हैं। तो उनकी हमेशा इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी, आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी। एक समय की बात है, पिता पुत्र रहते थे। तो पिता हमेशा बच्चा पिता से लड़ता झगड़ता रहता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। एक समय वो अपने पिता से लड़ झगड़ कर गुस्से से बाहर निकल जाता है और पिता से कहकर जाता है कि मैं अब दोबारा लौटकर आपके पास नहीं आऊँगा। आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, आपने मेरे लिए जीवन में किया ही क्या है? आप मुझे एक बाइक तक नहीं दिला सकते, तो आप मेरी इच्छाओं का जब पूरा ही नहीं कर सकते तो आप मेरे किस लिए हैं? आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते निकलते जब वो जाता जाता है और बड़बड़ाता जाता है, पिता के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलता रहता है कि इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, हमेशा पैसे के लिए बस खुद के ऊपर खर्च करते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने इनसे सिर्फ एक बाइक मांगी और ये मुझे बाइक तक नहीं दे सकते, ये कैसे पिता हैं? ऐसे माँ बाप होने से तो अच्छा है कि मेरे कोई माँ बाप ही ना होते। तो इस तरह से वो जाता जाता है और वो जाते जाते देखता है उसके पैर में एक कील चुभती है। तो वो देखता है, उसे उस टाइम तो महसूस नहीं होता, वो जाता रहता है। तो वो जब आगे जाकर उसका पैर एक पानी का होता है, पानी की नाली जैसा होता है, नाला होता है, उसमें उसका पैर जाके फंस जाता है। तब उसको देखता है, वो शूज़ को उल्टा करके देखता है तो उसमें देखता है उसमें कील होती है और उसमें एक छेद हुआ होता है। लेकिन वो शूज़ जल्दी जल्दी में उसके पिता का शूज़ पहनकर वो आ जाता है। तो उसे उस टाइम समझ में नहीं आता और वो फिर भी जाता जाता है, बड़बड़ाता जाता है। उसे रास्ते में भूख लगती है तो वो देखता है उसकी पॉकेट में उसके पिता का पर्स आ गया है उसके साथ। तो वो उसे खोलकर उसे लगता है अरे वाह, आज तो मेरे हाथ में पापा का पर्स आ गया है, अब मैं बहुत सारे पैसे उड़ाऊंगा इनके पर्स में से। हमेशा मुझसे पर्स छुपा के रखते थे, आज देखता हूँ मैं इनके पर्स में क्या है। तब वो पर्स को खोलता है तो उसमें खाली रहता है, उसमें एक डायरी लिखी होती है। वो डायरी निकाल कर पढ़ने लगता है तो उस डायरी में लिखा होता है, पूरा हिसाब किताब लिखा होता है कि उन्होंने कब कब किससे क्या पैसे लिए हैं। तो उसमें सबसे पहला पन्ना जब वो खोलता है तो वो देखता है कि पिता ने किसी से 25,000 रुपये लिखे हुए हैं कंप्यूटर के लिए, बेटे के कंप्यूटर के लिए। तो वो उसको पढ़कर बड़ा अजीब लगता है कि पिताजी ने 25,000 रुपये, हाँ मुझे कंप्यूटर दिलाया था, तो इसका मतलब वो उधार के पैसों से दिलाया था। जब वो सेकंड पेज खोलता है तो उसमें उसके लिए लिखा होता है बेटे के लिए 5,000 के शूज़। इस तरह से उसमें डायरी में बेटे के खर्चे जो होते हैं, पिता उसके लिए जो ज़रूरतें पूरी करते थे उनकी डिटेल लिखी हुई थी। वो पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, उसे मन ही मन विचार आता है ये मैंने क्या किया मेरे पिताजी के साथ। और फिर वो पढ़ते पढ़ते जब वो लास्ट पन्ना पलट रहा होता है तो उसमें लिखा होता है 50,000 बेटे की बाइक के लिए। मतलब उन्हें, और वो कल की डेट लिखी होती है उसमें, मतलब नेक्स्ट डे की, जिस दिन वो लड़ाई करके आता है उसके नेक्स्ट डे की उसमें डेट लिखी हुई होती है कि बेटे को बाइक दिलानी है, 50,000 रुपये उधार लेना है। इस तरह से जब वो सोचता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जब वो शूज़ पलटता है तो उसे उसमें छेद दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये तो पिताजी का शूज़ है। तो जब उसको पुरानी बातें याद आ रही होती है तो उसकी माँ कहती रहती थी उसके पिताजी से, आप नए जूते क्यों नहीं ले लेते हो, आप इतना परेशान हो रहे हो, ये जूते ख़राब हो चुके हैं। तो पिताजी हमेशा यही कहते थे, नहीं अभी तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे लिए अभी चल जाएंगे, हम इसमें थोड़ा समय निकाल सकते हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत मन में उदास होता है और वो सोचता है मैं क्या क्या मेरे पिताजी से कहकर आ गया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार कर मेरी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की है। उनके पास पैसे ना होते हुए भी लोगों से लेकर, लोन लेकर मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी बाइक के लिए, मेरे कंप्यूटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डैडी ने कितने सारे पैसे उधार लिए हुए हैं। और मैं उनसे उनसे लड़ झगड़ कर, इतनी बदतमीजी से बात करके घर छोड़कर आ गया और मैंने ये भी बोल दिया कि अब मैं नहीं जाऊँगा, नहीं आऊँगा मैं आपके पास, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो वो बड़े सोच विचार में करता रहता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जब सोचता है ना, जैसे हम लोग भी, आपने देखा है, हम लोग भी आजकल बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग इस चीज़ को समझिए। मैं यही आपको एक कहानी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए,
माँ के ऊपर तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं और ये सही भी है। माँ हमारे लिए ये करती है, माँ करती है, लेकिन पिता के ऊपर बहुत कम है। पिता भी बहुत सारा त्याग करते हैं। तो देखिए फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, आगे चलते हैं। तो जब वो बेटा वापस लौटने का निश्चय करता है कि चलिए अब हम घर चलता हूँ और मैं पिताजी से माफ़ी मांगूंगा, तो वहाँ जाकर अपने पिता को गले लगा लेता है और बहुत रो रहा होता है। उसका मन एकदम भरा हुआ होता है, बहुत दुखी रहता है। तो पिता बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो ऐसे गुस्से में चला गया था, अब ये एकदम से वापस कैसे आया और ये इतना दुखी क्यों है। तो पिताजी को गले लगाकर रोते रोते बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ही आपको डिसरेस्पेक्ट करता था, आपकी वैल्यू नहीं समझता था। मैं यूँ सोचता था मेरे पिता कितने ख़राब हैं, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊपर मेरी इच्छाओं को रखा है। हमेशा आपने माँ की और आपकी इच्छाओं को हमेशा दबाया है। तो प्लीज़ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बाइक भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो पिता भी बहुत दुखी हो जाते हैं, एकदम दुखी मन से भरे हुए हृदय से उसको गले लगा लेते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा करूँगा, लेकिन तुम भी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो एक पिता का फ़र्ज़ होता है। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, गले लगा लेते हैं। तो आज की कहानी में मेरा कहने का यही है कि आजकल के बच्चे हम देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ नहीं करते हैं और बहुत बदतमीज़ी से जवाब देते हैं। कई बार तो कुछ बच्चे तो इस तरह के होते हैं कि अपने पेरेंट्स से बहुत झगड़ा धक्का मुक्की करके घर छोड़कर भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, वो पेरेंट्स के लिए कितना तरसते हैं, तब जाकर और हम जब हमारे पास पेरेंट्स हैं लेकिन हम उनकी हमेशा डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हमारी माँ बाप की मजबूरियों को भी समझना चाहिए कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है, वो कैसे हैं, वो कैसे हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उनकी आमदनी कितनी है, उस हिसाब से वो कितना खर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। और जैसे हमने देखा है, मैंने भी कई पढ़ा है इस तरह से कि माँ के ऊपर, माँ के त्याग के ऊपर बहुत कहानियाँ लिखी हुई है। बहुत लोग लेक्चर देते हैं, माँ ऐसे है, माँ अपने बच्चे के लिए ये करती है, माँ अपने बच्चे के लिए वो करती है। ये सही भी है, मैं इसको गलत नहीं ठहराऊँगी, लेकिन एक पिता, हाँ, पिता के ऊपर कोई कहानी नहीं है, कुछ नहीं है। पिता भी अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारियां उठाते हैं। माँ घर को संभालती है तो पिता पूरी बाहर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसलिए इसलिए दोस्तों हमेशा हमें हमारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, उन लोगों से पूछिए जिनके पास पेरेंट्स का साया नहीं है, वो कितना परेशान रहते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फूल 2 बार खिल सकते हैं और जन्म भी हमें एक ही बार मिलता है और माता पिता भी हमें किस्मत से एक ही बार मिलते हैं। तो हमेशा उनका रेस्पेक्ट करिए और उनकी बातों को मानिए, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उनके साथ प्यार से रहिए और इज़्ज़त दीजिए अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स का दर्जा भगवान के बराबर हम लोग मानते हैं, है ना। तो पेरेंट्स की हमेशा इज़्ज़त कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।